अस्सलाम वालेकुम जी, पेश खिदमत है आपके सामने हार्ड पार्ट जो है इंग्लिश एमसीक्यूज का सेकेंड ईयर का। ठीक है, 2025 जो कि 8 मई को जो है वो हुआ है। अच्छा जी, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, तो इसका जवाब है जी डी। ठीक है ना, यहाँ पर आपने क्या करना है, औसास कॉम वाला जो मिनी मोनिक है उसको यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो मेरे पास ब्यूटीफुल जो है वो ओपिनियन है। ठीक है, और स्मॉल जो है वो मेरे पास साइज है, और इसके बाद ओल्ड जो है वो मेरे पास एज है, तो यहीं से ही सॉल्व हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एग्जाम्प्लिफाइज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें क्या आता है, विल हैव आता है। ठीक है, और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे ही विल हैव लेफ्ट द प्लेस। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा बी। ओके, द स्नेक क्रॉल्ड इनटू दी हो इनटू इट्स होल। ठीक है ना, क्योंकि क्लोज सरफेस है, तो चूज द करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ पर आ जाएगा। ईच ऑफ द टू ब्रदर्स इज अ सिंगर। द अंडरलाइन वर्ड देखो, दोनों ब्रदर से मुखातिब है, दोनों के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी एक ब्रदर को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, दूसरे ब्रदर को भी, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम कंसिडर करेंगे। द ब्लैक buzzing bee flew over my head, identify the figure of speech। ठीक है ना, तो इसका जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। Students submitted and dash to complete their application, choose the correct spelling। एफिडेविट के बारे में है, एफिडेविट की स्पेलिंग थोड़ी कंफ्यूजन है यहाँ पे, एफिडेविट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके जी, आगे है, पर्सन नीड्स टू सी हिज डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर, अंडरलाइन द वर्ड इन एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा देखो यहाँ पर किसके बारे में बात हुई है, पर्सन के बारे में, नीड टू सी हिज डेंटिस्ट। ठीक है ना, तो ये जो है हमारे पास पर्सन पहले आया हुआ है और प्रोनाउन बाद में आया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एनाफोरिक रेफरेंस होगा। द ओल्ड मैन सॉर्व विद ग्रीफ एट द फ्यूनरल, ग्रीफ का मतलब सोरो। ठीक है ना, तो ग्रीफ सोरो यानी डिस्ट्रेस। ठीक है, हैप्पी तो हो नहीं सकता, एक्टिसी तो हो नहीं सकती, ठीक है, नॉइस हो नहीं सकती। अ जनरल is that intense aesthetic and rhythmic qualities of language is called। ठीक है, जिसमें बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़े पोएम वाले अंदाज में बयान करते तो उसको पोइट्री कहेंगे। which sentence contains an opinion, it was a beautiful day, we planned a new trip, we came back, the sun was shining। ठीक है, तो ये जो है वो फैक्ट है। ठीक है, we came back हमारे पास जो है ना वो ये हमारे पास जो आ जाता है इसमें, इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, वी केम बैक ये जस्ट सेंटेंस है। ठीक है, नॉर्मल बात हो रही है। वी प्लान अ ट्रिप, ये भी नॉर्मल सेंटेंस है। अच्छा, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री किस में बता रहे हैं। ठीक है, कट इट लेंथ वाइज, ये मैनर है। शी सिंग्स वेल, ये भी मैनर है। वी रोज अर्ली, ठीक है, ये भी मैनर है। ही इज फार बेटर नाउ, ठीक है ना, ये अब बहुत बेहतर है, तो ये डिग्री बता रहा है ना, कितना बेहतर है, बहुत बेहतर है। ठीक है, ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, रीडिंग इज हिज फेवरेट पास टाइम, द अंडरलाइन वर्ड इज। ठीक है, तो रीडिंग क्या हमारे पास होगा, जेरेंट होगा। ठीक है ना, अच्छा जी, दे विजिटेड डैश यूरोपियन कंट्री लास्ट ईयर, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ठीक है, दे विजिटेड एन तो हो नहीं सकता। ठीक है, नो आर्टिकल भी नहीं हो सकता, अ यूरोपियन कंट्री। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, अब्दुल्ला द कैप्टन ऑफ द टीम, देखो अब्दुल्ला और फिर उसकी मजीद उन्होंने उसको री आइडेंटिफाई किया कि कैप्टन ऑफ द टीम है। स्कोर्ड हायर रन, द अंडरलाइन पार्ट इज, तो इसका जवाब है पॉजिटिव फ्रेज। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इलस्ट्रेट्स यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कौन सी जुमला बेहतर, यू ही मेट अली हु वाज लेट, which way shall we go, you will hurt yourself। ठीक है, you who is there in the room। ठीक है, so यहाँ पर relative pronoun ये मेरे ख्याल से ये बेहतर है, he met Ali। okay, we dash take care of our neighbor, select model verb of obligation, obligation है तो obligation में ought to। ठीक है, eat up your dinner or you won't have any pudding, the given sentence is, यहाँ पर और के बारे में बात हो रही है ना। ठीक है, एक जुमला, एक इस साइड पर क्लॉज है, एक इस साइड पर क्लॉज है, तो यहाँ पर मेरे पास ये कंपाउंड सेंटेंस है। द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये मेरे पास लगाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक्स अप द नैरेटिव ऑफ अ स्टोरी इज प्लॉट। दे वेंट वेयर लिविंग वाज चीपर। ठीक है, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज, देखो दे वेंट, अब वेंट कहाँ गए, वेयर लिविंग वॉज, यानी मजीद इजाफी इंफॉर्मेशन दे दी ना, वेयर लिविंग वॉज चीपर। ठीक है, तो इस हिसाब से एडवर्ब जो है वो बताता है वर्ब, देखो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है वेंट। ठीक है, तो एडवर्ब उसको बता रहा है कि जी वेयर लिविंग वॉज चीपर, कहाँ गए जहां पर लिविंग सस्ती है, जहां पर रिहाइश सस्ती है, तो एडवर्ब क्लॉज इज द राइट आंसर।